जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं। नब्ज़ हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं। उड़ने खुलने में है खुशबू, गमे गेसू में नहीं। जन्नत एक और है जो मर्द के पहलू में नहीं। उसकी आजाद रविश पर भी मचलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। जिसमें जलता हूं उसी आग में जलना है तुझे। उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। मैं अर्श एहतशाम एडवोकेट हूँ। जी मैं जानता हूँ, परवीन ने बताया था मुझे। आपसे कुछ सवाल करने हैं। जी पूछें। ये बताएं कि जब पुलिस ने आपको पकड़ा तो उस वक्त आपने क्या पहना हुआ था? जी मैं मैच खेल के आ रहा था, हरे रंग की क्रिकेट की टी शर्ट पहनी हुई थी। शनाख्त परेड कब हुई थी? अगले दिन शाम में। उस वक्त भी तुमने वही कपड़े पहने हुए थे? जी वही। तो तुमने कपड़े बदले क्यों नहीं? कपड़े नहीं थे तुम्हारे पास? जी वो परवीन लेके तो आई थी और मेरे इलाके के जानने वाले पुलिस वाले ने लाके भी दिए। आईओ ने मना कर दिया और शनाख्ती परेड के लिए ले जाके खड़ा कर दिया। बाद में कपड़े बदले मैंने। फिर वो शर्ट कहाँ गई? आईओ के पास जमा हो गई। आपको यकीन है इस बात का? जी मुझे याद है, परवीन कपड़ों के बहाने रोशना को मुझसे मिलाने के लिए लेके आई थी। तो आईओ को आप पहले से जानते हैं? कोई ताल्लुक, कोई वास्ता उससे? एक मिनट, वो जो तुम्हारे इलाके का बंदा था थाने में, वो कौन था? खुदा बख्श। वो तो बहुत नेक आदमी था और मेरे ससुर का जानने वाला भी था। मुझसे शादी से पहले परवीन का रिश्ता भी उसने भेजा था। इसका मतलब है हम खुदा बख्श को गवाह के तौर पे बुला सकते हैं? जी वो बहुत नेक आदमी है, आ जाएगा। समझ गई कितना नेक आदमी है वो। जी पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, कार्रवाई शुरू करें। जनाब आला, एडवोकेट अदील अहमद साहब को अगर लगता है कि इस केस के कुछ ऐसे पहलू हैं जिससे अदालत नावाकिफ है तो उनको चाहिए कि वो उनको उजागर करें। किस बात की मोहलत? आप अदालत का वक्त जाया करना चाहते हैं? नहीं जनाब आला, असल में हमारा गवाह इस वक्त मौजूद नहीं है। आप जानते हैं कि आपने इस कोर्ट में कुछ नई गवाहियां पेश करने की इजाजत दी थी, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द पेश करें। थैंक यू। ये अदालत 15 मिनट के लिए बर्खास्त की जाती है। अच्छा, नहीं हम दोनों यहीं पर हैं। हम कोर्ट में, आप बताइए हो सकेगा? ठीक है। अच्छा। शुक्रिया। नहीं,
चले चले ठीक है, फिर मैं आपको बता दूँ। वो दुकान का जो मालिक है वो कल आने के लिए तैयार है। दोनों क्रिकेटर्स फोन नहीं उठा रहे और जिस आदमी ने मैच ऑर्गेनाइज कराया था वो अदालत के चक्रों में पड़ना नहीं चाह रहा। कैसे लोग हैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए किसी की जिंदगी तबाह कर देते। फिर अब वो खुदा बख्शा है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की विटनेस लिस्ट है। जी अदील अहमद साहब। जनाब आला, मैं सिपाही खुदा बख्श को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। मगर वो आपकी विटनेस लिस्ट में नहीं है। मगर आपकी विटनेस की फहरिस्त में उस शख्स का नाम तो है ना। सिपाही खुदा बख्श को पेश करें। खुदा बख्श, तुम सुल्तान को कब से जानते हो? काफ़ी अरसे से साहब, अपने ही इलाके का है। कैसा आदमी था सुल्तान? अच्छा आदमी है साहब, लेकिन आदमी के दिमाग का कुछ पता थोड़ी है, कभी भी घूम जाए। अच्छे आदमी तो तुम भी हो, तुम्हारा भी दिमाग घूमता है क्या? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। अदील अहमद साहब, आप केस से मुतल्लिक ही सवालात करें। अच्छा खुदा बख्श, एक बात बताओ, क्या सुल्तान की परवीन से शादी से पहले तुमने वहां पे रिश्ता भिजवाया था? ऑब्जेक्शन जनाब आला। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। अदील साहब, जनाब आला, ये एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। केस से इस सवाल का क्या ताल्लुक है? बताइए, आपने रिश्ता भिजवाया था? जी जनाब। मगर सुल्तान की शादी परवीन से हो गई। जनाब आला, जब खुदा बख्श ने सुल्तान को कत्ल के केस में फंसते हुए देखा तो उसने हमदर्दी जताते हुए वो टी शर्ट जाके परवीन को दे दी जिसपे सुल्तान का खून लगा हुआ था, और इस तरह बहुत बड़ा सबूत जाया हो गया कि जिस टी शर्ट पे मकतूल का खून नहीं बल्कि सुल्तान का अपना खून लगा हुआ था। जनाब आला, अदील अहमद साहब ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई, लेकिन खुदा बख्श का इस पूरे केस से इतना ताल्लुक है कि जब सुल्तान को अरेस्ट किया गया तो वो वहाँ पे मौजूद था। उसके अलावा सारी कार्रवाई जो है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने की। जनाब आला, मेरा अगला गवाह इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ही है। अदील अहमद साहब, आज काफ़ी वक्त ज़ाया हो गया है, अब हम पीर को इस केस की समाअत करेंगे। आप अपने गवाह को पीर को ही बुलाइएगा। द कोर्ट इज adjourned। आप लोग अभी तक तैयार ही नहीं हुए? दादी जान के घर जाना है ना? हाँ भाई, तो मुझे तो सिर्फ जैकेट पहनना है। तुम लोग जाओ, मुझे काम है। मामा, आज दादी जान का बर्थडे है। जब भी आपकी बर्थडे होती है वो केक बनाकर लाती हैं, और आप? मैं बिल्कुल भूल गई। अच्छा मैं तैयार होती हूँ, जस्ट गिव मी 10 मिनट्स। नहीं नहीं, अभी तैयार हुए। आज आप साड़ी पहनेंगी, इतने दिनों से आपने साड़ी नहीं पहनी। साड़ी? अरे नहीं नहीं, चल।
पूछने वाला था कि ठीक तो लग रहा हूँ। अब चले, दादी के लिए प्रेजेंट भी लेना है। और हाँ, आपने उनकी बर्थडे का केक का ऑर्डर दे दिया था ना? अरे भाई, आप ऑर्डर दे और हम ना माने, ऐसे हो सकता है क्या? वैसे आपकी मम्मा कहाँ रह गई? आ रही होंगी। अरे बेटा, जो लोग अपने हाथों से काम करते हैं ना, वो कभी बूढ़े नहीं होते। हमने अपनी अम्मी को कभी बिस्तर से लगे नहीं देखा था। लाख नौकर थे घर में, आंधी आए तूफान आए, हमारी अम्मा मुस्तैद लगी रहती थी काम में। तो फिर मुलाजिम क्यों रखे थे? अरे बेटा, वो तो हमारे अब्बा ने रख लिए थे बिला वजह। तुम तीनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। शौहर और बीवी को साथ ही रहना चाहिए। अच्छा हुआ कि तुमने अपना गुस्सा खत्म किया और एहतशाम को माफ कर दिया। अम्मी, ये सब मैं अरीबा के लिए कर रही हूँ। हाँ बेटा, औलाद के लिए समझौते करने पड़ते हैं माँ बाप को। मेरा ख्याल है कम से कम आज हम इस मौजू पर बात ना करें। बेटा, बात होती है तो गिले शिकवे दूर होते हैं, गिले शिकवे दूर होते हैं तो रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्तों की बुनियाद तो एतबार पर होती है ना अम्मी, और जब एतबार ना रहे तो रिश्ते टूट जाते हैं, और टूटे हुए रिश्ते कभी मजबूत नहीं होते। For God's sake, अर्शी, बस करो, आज अम्मी का बर्थडे है। हाँ, तो फिर मैं क्या करूँ? इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें माफी तोहफे में नहीं दे सकती। I'm sorry, I just can't do it. मामा, अगर आपको ये करना ही था यहाँ पे, तो फिर आप आई क्यों थी यहाँ पे? और आप वहाँ पे शिफ्ट ही क्यों हुई थी? अगर आप अभी भी पापा के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, तो ये सब बेकार है। अच्छा अरीबा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती होगी। प्लीज प्लीज, आई एम सॉरी। नो, यू आर नॉट। आई एम सॉरी पापा, मुझे लगा था कि सब कुछ पहले जैसा हो गया है, पर अरीबा अरीबा बेटी, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, और आज तो दादी की बर्थडे है ना। आई प्रॉमिस यू, मेरा मतलब है वी प्रॉमिस यू। यस, वी प्रॉमिस। सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा इंशाल्लाह। गुड गर्ल, गुड गर्ल। वी आर सॉरी। अच्छा चलो, डोंट गेट अपसेट। आई एम सॉरी। आए अम्मी, मुझे बताएं मैं इस पे क्या लगाना है। बस चमचे वगैरह भी निकाल लिए थे यहीं पे। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग डार्लिंग, थैंक यू। डार्लिंग, इज दिस ऑल राइट कि मैं ऑमलेट बना दूं? 2 मिनट में बना दूंगी। नहीं, बस दिस इज फाइन। आप लोगों को तो एक्टिंग भी सही से नहीं आती। मैं कब तक इस तरह दिलावर के हाथों मार खाती रहूंगी? अब्बा, मेरा तो ठीक है, पर मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती अब्बा। अर्श, मैं अमीन भाई और मरियम को आपके पास भेज रही हूँ। आप मेरे वकालतनामे पे साइन कराइएगा। ये केस मैं खुद लड़ूंगी। शुक्रिया मैडम। Good morning, darling. Good morning, darling. नहीं आती, मुझे देर हो रही है। I'm going.
अरे दूध पी लो। अपनी डार्लिंग को ही पिला ले। खुदाफिज। लगता है एक्टिंग जरा ज्यादा हो गई। हाँ, तुम्हें तो अच्छी एक्टिंग आती नहीं है। लेकिन तुम बहुत अच्छे एक्टर हो। हाँ, तजुर्बा जो है। You're right। इसलिए तो अपनी एक्टिंग से इतने अरसे से मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मना किया था ना तुझे। गुड मॉर्निंग। मना किया था, तेरी समझ में बात नहीं आती? अरे क्यों इज्जत पे जिंदगी का दाग लगा के मेरे घर पर बैठी रहेगी क्या? चल उठ, फौरन जा यहाँ से, चल यहाँ से। अमीन भाई, क्या हो गया मरियम? बॉस मैडम, बहुत गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किलों से बेटियों को ब्याहते हैं, और अब इसे तलाक हो गई तो ठीक है अमीन भाई, पिटना दें इसे। आपको अपनी इज्जत का बड़ा पास है ना, लेकिन औलाद की तकलीफ की कोई फिक्र नहीं। मैंने मैडम बॉस फैसला कर लिया कि हमें दिलावर के खिलाफ कोई केस नहीं करना। यानी आप समझते हैं कि अगर मैं मरियम के लिए कुछ करना चाहूं तो मैं गलत हूं? अमीन भाई, 8 साल से आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, हर दुख सुख में मैंने आपका साथ दिया है। अफसोस तो इस बात का है कि आपने आज तक मुझे अपने घर का फर्द नहीं समझा। अब्बा, मैडम ठीक कहती है। मैं कब तक इस तरह दिलावर के हाथों मार खाती रहूंगी? अब्बा, मेरा तो ठीक है, पर मुझसे आपकी तकलीफ नहीं देखी जाती अब्बा। बेटा, बस बाजी हर बात पे मारता है, कसूर चाहे किसी का भी हो, वो आकर मुझे पीटता है। छत से पानी रेसने लगा तो मालिक मकान से कहने के बजाय उसे मेरे सर पे रोट मारती। जब शादी हुई तब वो ऐसा नहीं था, फिर उसने नशे करने शुरू कर दिए। खाने में थोड़ा नमक क्या तेज हो जाता, वो मुझे इस बात पर मारता। किस किस्म का खाना है ये? हाँ? शरियार, नमक ही तो कम था। नमक कम था? अगर खाना पकाना नहीं आता तो जाओ अपने बाप को बोलो कि वो यहाँ पे एक नौकर लाए, समझी? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? क्या कर रहे हो तुम? जाओ अपने कमरे में जाओ, इडियट्स। मैं तुम्हें एक दिन जान से मार दूंगा, समझी? बस बाजी, उसे तो बहाना चाहिए। मेरे घर वालों को गालियां देता है और उसने 2 बार मुझे गला दबाकर जान से मारने की कोशिश भी की है। आपको ये सब पता था अमीन भाई?
जी मैडम बॉस। और आप अब भी चाहते हैं कि दिलावर से बातचीत करके उसे समझाया जाए? मैडम अगर बातचीत से अक्ल आ जाए तो। कितनी बार बात करेंगे? जब उसकी चचा पंजाब से आए थे तब भी तो उसने कसमें खाई थी ना, क्या फायदा हुआ? बाजी आप केस लड़े, वो मेरे सारे जेवर बेच के खा चुका है, उसने मेरे पल्ले कुछ नहीं छोड़ा। अब मैं उसके घर नहीं जाऊंगी। ठीक है मरियम। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, बट स्टिल हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। बताएं आप। यू नीड टू फाइंड आउट कि आयो और खुदाबख्श के दरमियान में ऐसा क्या ताल्लुक था कि खुदाबख्श के कहने पर वो सुल्तान को फंसाने पर तैयार हो गया। वी नीड टू फाइंड दैट आउट। ठीक है मैम, ऐसा भी तो हो सकता है कि आयो ने अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए जो भी बंदा सामने आया उसको मुर्गा बना दिया। हो सकता है, बट स्टिल वी नीड टू फाइंड आउट। हमारे पास अपनी इन्फॉर्मेशन जनाब आला मरियम ने भी यही किया, लेकिन दिलावर खान ने नशा करना शुरू कर दिया और उसके बाद मरियम की जिंदगी अजीरन हो गई। ऑब्जेक्शन जनाब आला, वकील साहबा मेरे मौक़िल पे बगैर किसी सबूत के नशे का इल्जाम लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अगर आपके पास इस बारे में कोई सबूत हो तो अदालत को आगाह करें। जी नहीं जनाब आला, लेकिन मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि मुल्जिम दिलावर का किसी वेल एस्टैब्लिश्ड हॉस्पिटल से मेडिकल चेकअप कराया जाए और उसके साथ ही मुल्जिम से जरा की इजाज़त चाहती हूँ। यू मे प्रोसीड। थैंक यू। दिलावर खान, आपने अपने बयान में कहा है कि आपने मेरी मोकला मरियम पर कभी हाथ नहीं उठाया और ना ही उससे लड़े हैं। लड़ाई की बात मैंने कब की है? जज साहब, लड़ाई तो हर घर में होती है। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मैं अपनी बीवी से क्यों लड़ूंगा? यानी आपने मरियम के सर पर सरिया मार के उसका सर नहीं फाड़ा? सरिया? जज साहब, वो तो वॉशरूम में गिरने से उसको चोट लगी, सर पे नलका लगा था। वो इस वाक्य से पहले बस हमारी थोड़ी सी अनबन हुई थी, बस उसी को बेस बनाकर वो अपने बाप के घर चली गई। और जज साहब, हर वक्त तो मुझे वो इस बात की तड़ियाँ देती है कि उसका बाप एक वकील के ऑफिस में जॉब करता है, मुझे किसी वक्त भी अदालत में खींच के ले आएगी। जो सवाल किया जाए उसका मुख्तसर जवाब दो। तुमने मरियम का सर नहीं फाड़ा? जी मैंने नहीं फाड़ा। जनाब आलम, ये रही मरियम की मेडिकल रिपोर्ट। जनाब आला, इस रिपोर्ट के मुताबिक नल से चोट लगने से 16 टाँके नहीं आते। अलावाजी मरियम के सर के जिस हिस्से में चोट लगी है वहां भी गिरने वाले को नल से चोट नहीं लग सकती।
जनाब आला, मरियम के सर के ऊपरी हिस्से पर 5 इंच लंबा चोट का निशान इस बात का सबूत देता है कि मरियम के ऊपर बाकायदा वार किया गया है। ऑब्जेक्शन जनाब आला। फाजिल वकील इतने वसूख से ये बात कैसे कह सकती हैं कि मरियम के सर पे जो चोट है वो किसी वार का निशान है, और वॉशरूम में गिरने वाले शख्स को तो इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होता कि उसके सर पे किस हिस्से पे और किस एंगल से चोट लग रही है। जनाब आला, मेरी अदालत से दूसरी गुजारिश है कि दिलावर के मेडिकल रिपोर्ट के साथ साथ पुलिस के ज़रिए मोहल्ले में भी इसके किरदार के बारे में तहकीक कराई जाए, क्योंकि दिलावर अपने मोहल्ले में भी एक झगड़ालू शख्स के तौर पर मशहूर है, और ऐसा आदमी जो लड़ता झगड़ता हो, उससे क्या बईद कि वो अपनी ज़र खरीद बीवी पर हाथ ना उठाए। यह अदालत मुल्ज़िम दिलावर खान के तिब्बी मुआयने और इसके किरदार के बारे में पुलिस तहकीक का हुक्म देती है। The court is adjourned. Thank you. कुछ मिला? आया और खुदाबश के दरमियान मामूल के ताल्लुकात हैं। There is nothing suspicious. और सुफियान कह रहा था कि ये पुलिस वाले मेहनत से बचने के लिए जो पहला बंदा मिलता है उस पर उसको मुजरिम साबित करने की कोशिश करते हैं। सो हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है। हर जगह अच्छे और बुरे लोग होते हैं। I guess. जी आयो साहब, आपने वाकई की रात को मुल्जिम को हिरासत में लिया था। जी हाँ। लेकिन आपने उस रात शनाख्त परेड के दौरान मुल्जिम से उसकी कमीज नहीं बदलवाई, क्योंकि लॉकअप में कपड़े बदलने का कोई इंतजाम नहीं। जनाब आला, आयो साहब ने शनाख्त परेड की रात को मुल्जिम से उसकी कमीज नहीं बदलवाई, जो कि आप इस तस्वीर में मुलाहिजा कर सकते हैं। फॉर द रिकॉर्ड, इस तरह आयो साहब ने शनाख्त करने वाले इंसान को एक हिंट दी कि जिस शख्स ने ये शर्ट पहन रखी है वो ही डाकू है, और इस तरह गवाह ने फौरन उस शख्स को पहचाना। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। आप जानते हैं कि एक आम टी शर्ट है और हर घर में मौजूद होती है, आपने ऐसा क्यों किया? वो कोई आम टी शर्ट नहीं थी, मैं नहीं समझता। जनाब आला, जिस जमाने में यह वाकया पेश आया था उस वक्त वर्ल्ड कप अरूज पर था, और क्रिकेट के हर शौकीन के पास ये हरी टी शर्ट मौजूद थी। इनफैक्ट मेरे पास तो अब भी मौजूद है। मगर मेरे पास तो कभी भी नहीं थी और ना अब है। मुख्तियार साहब, आप अंडर ओथ हैं। जी जनाब आला, मैं क्रिकेट फैन नहीं हूँ। मोइस, तुम्हारे पास ऐसी शर्ट है? और इस कोर्ट में किस किस के पास है? मेरे पास ऐसी 2 शर्ट्स हैं मुख्तियार साहब, एक हल्के हरे रंग की और एक गहरे सब्ज रंग की। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। आप मुझे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं? नहीं जनाब आला, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि टी शर्ट खास हो या आम, उसका केस से क्या ताल्लुक? पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, आप अदालत में होने के बावजूद गैर हाजिर लग रहे हैं। जी अदील साहब। इसके अलावा आपने वो शर्ट डीएनए टेस्टिंग के लिए भी नहीं भेजी, आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुल्जिम ने आस्तीन पर लगा हुआ खून धो दिया था, इसलिए डीएनए तो जाया हो गया होगा। हो गया होगा, आपने कंफर्म करने की जहमत नहीं की। जनाब आला, ये एक शदीद गफलत है। मुल्जिम सुल्तान का बयान है कि मैच के दौरान उसकी नाक से खून निकल गया था और वही खून उसकी शर्ट पे लगा हुआ था। जनाब, वो झूठ बोल रहा था। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्रिकेट तो आप खेलते नहीं, ये बताइए कि आप कौन सी गेम खेलते हैं? फुटबॉल। फुटबॉल। तो मेरा आपसे एक सवाल है, अगर फुटबॉल खेलते खेलते आपकी नाक पे चोट लग गई और आपकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाए और मैच के चंद लम्हात ही बाकी रह गए, तो फिर आप क्या करेंगे? बताइए मुख्तियार साहब। मैं अपनी आस्तीन से। मुंह से बोलिए। मैं अपनी आस्तीन से पूछ लूंगा। और सुल्तान की कमीज पर भी खून जो है वो आस्तीन के ऊपरी हिस्से पर लगा हुआ था जनाब आला। इस जिरह के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुख्तियार साहब ने ग्रीन टी शर्ट और शनाख्त परेड दोनों मामलात में गफलत का मुजाहरा किया, इसलिए इन सबूतों को खारिज समझा जाए। मगर जनाब आला, आपका चश्मदीद गवाह तो मौजूद है ना, अगली पेशी पर उसे पेश कर दीजिएगा। द कोर्ट इज एडजर्न्ड।
इंस्पेक्टर रब नवाज डाकुओं के मुकाबले में शहीद हो गए थे। इंस्पेक्टर रब नवाज पुलिस के फादर थे। ओह, झूठ, और वो भी अदालत में? हाँ, एक छोटा सा झूठ। जनाब आला, ये बात साफ जाहिर है कि जिस शख्स ने वो मखसूस जुमला बोलकर डकैती की, स्टोर को लूटा, उसी ने इंस्पेक्टर रिजवान को कत्ल भी किया। लेकिन वो शख्स सुल्तान नहीं बल्कि फहद हुसैन है। आई ऑब्जेक्ट जनाब आला। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। वकील साहब, आपका ये गवाह भी पलट चुका है। अब आपके केस में कोई जान नहीं। ये क्या है? ये उन 6 स्टोर्स की लिस्ट है जहां पर 2012 में डकैतियां पड़ी थी। अब लिस्ट तो काफी लंबी थी, लेकिन ये 6 स्टोर्स वो हैं जिनका तरीका वारदात सुल्तान केस वाला था। मतलब गनमैन आया और गन पॉइंट पर सब कुछ लूट कर ले गया। अच्छा, ओके। और कोई खास बात? इसमें खास बात ये है कि सुल्तान के अरेस्ट हो जाने के बाद भी 2 स्टोर्स में इसी तरह से डकैतियां पड़ी थी। बहुत जज्बाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड। जज्बाती कैसे? एक्चुअली इंस्पेक्टर रब नवाज डाकुओं के मुकाबले में शहीद हो गए थे। इंस्पेक्टर रब नवाज पुलिस के फादर थे। ओह, और अभी तक उनका कातिल मिला नहीं है। so sorry, I understand. I'll look into it. वैसे लंच का टाइम हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन से पहले अगर आप मेरे साथ लंच करना चाहें तो। लंच? हो सकता है यही हो। दरअसल मैं बहुत घबरा गया था। आपको तो पता है, पिस्तौल देखकर तो अच्छों के होश उड़ जाते हैं। वैसे आप लोग पुलिस वाले हैं? वकील हैं, आपको बताया था ना। जी जी, वो दरअसल वो अचानक ही अंदर आया और चिल्लाकर बोला कि जमीन पर लेट जाओ वरना आसमान पर पहुंचा दूंगा। क्या बोला था उसने? यार जमीन पर लेट जाओ। फिर हम सब लेट गए। नहीं, आपने पहले जो बोला था। पहले? हाँ, वो कुछ फिल्मी सा जुमला था। जमीन पे लेट जाओ वरना आसमान पे पहुंचा दूंगा। एंड आर यू श्योर आपने यही सुना था? जी हाँ, बिल्कुल। दरअसल कुछ अजीब सा वाकया है ना, फिल्मी जैसा। और फिर जिंदगी में पहली बार तो मेरे स्टोर पर डकैती पड़ी है, और अल्लाह ना करे कि दोबारा कभी ऐसा हो। मुझे सब कुछ याद है। वैसे आप लोग पुलिस वाले? थैंक यू। ऐसे ही पूछा था, बता तो दें। क्या देख रहे हैं, अपना काम करो।
क्या बात है, परेशान लग रही हो? नहीं, आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो आई विटनेस के बयान की वजह से सुल्तान को सजा हो गई थी। तो फिर एक काम करते हैं, तुम अपनी गवाह की जगह ले लो और मैं तुम्हारी यानी कि क्रॉस एग्जामिनर की। जनाबे वाला, साइकाइट्रिस्ट ने अपनी रिसर्च से यह साबित किया है कि हम लोग या फिर गोरे चाइनीज लोगों में फर्क नहीं कर पाते, पहचान नहीं कर पाते, और उसी तरह चाइनीज और जापानीज लोग हम में पहचान नहीं कर पाते। ये कैसे हो सकता है? हम लोग तो बहुत मुख्तलिफ शक्लों के हैं, जबकि चाइनीज एंड जापानीज वो एक जैसे लगते हैं। ये आपका कहना है, लेकिन किसी चाइनीज से तो पूछिए, वो तो यही कहेगा कि हम सब की शक्ल एक जैसी है। जनाबे वाला, सुल्तान एक खास इलाके का रहने वाला है, वो एक बलोच है। हमारा मानना यह है कि मुनज़्ज़ा साहिबा ने उसे पहचानने में वही गलती की जो चाइनीज हमें पहचानने में करते हैं। तो जनाबे वाला, आपकी इजाजत के साथ हम मुनज़्ज़ा साहिबा को एक बार फिर सुल्तान और उस शख्स की तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो हमारे ख्याल में इस केस का असल मुजरिम है। आई डोंट अंडरस्टैंड, उससे क्या होगा? होगा, जरूर होगा, बस तुम्हें थोड़ा सा झूठ बोलना होगा और इस तरह एक्टिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। झूठ, और वो भी अदालत में? हाँ, एक छोटा सा झूठ। जनाबे आला, मैं अपने पहले गवाह को बुलाने की दरखास्त करती हूँ, जो स्टोर मालिक है जहां मुबैना तौर पर डकैती की वारदात। इजाजत। तो मसूद साहब, उस रोज आपके स्टोर में डकैती हुई और इंस्पेक्टर रिजवान को कत्ल करने वाला शख्स सुल्तान था। जी पता नहीं। क्या मतलब? वो जी मैं बहुत डर गया था। वो अचानक दुकान में आया और चिल्ला कर कहा कि जमीन पर लेट जाओ वरना आसमान पर पहुंचा दूंगा। मैं तो डर के मारे फौरन ही लेट गया, बस हाथ में पिस्तौल ही नजर आया उसके। लेकिन आपने तो मुल्जिम को शनाख्त परेड में पहचाना था, वो कैसे पहचाना आपने? वो जी वो तो लड़की ने पहचान लिया था, इसलिए मैंने भी पहचान लिया और उस पर उंगली रख दी। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जनाबे आला, ये बात नोट की जाए कि शनाख्त परेड के दौरान आईओ ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने दोनों गवाहों को एक ही लाइन में एक ही बार खड़ा करके गवाही ली। इसका मतलब है मसूद साहब, आप तो मुल्जिम को पहचानते ही नहीं है। जी नहीं। दैट इज ऑल योर ऑनर। डॉक्टर साहिबा, आप उस स्टोर में खरीदारी कर रही थी जिस वक्त ये वारदात डकैती पेश आई? जी हाँ। और आपका ख्याल है, बल्कि आपका यकीन है कि वो शख्स सुल्तान ही था? आप 100 दफा पूछेंगी, मैं 100 दफा यही जवाब दूंगी। मेरे सामने कत्ल हुआ था, मैं कैसे भूल सकती हूँ? डॉक्टर साहिबा, हमारा ये ख्याल है कि मुल्जिम दरअसल ये शख्स फहद हुसैन था। आप क्यों चाहती हैं कि मैं अपना बयान बदल दूं? मैंने आपसे कहा ना कि मुजरिम सुल्तान है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि आप बयान बदले, लेकिन आप जरा ये तस्वीर एक नजर देख तो लें। नहीं, ये आदमी नहीं था। तो आपका ख्याल है ये सुल्तान है? जी। ये शख्स फहद हुसैन है, जिसे सफेद कमीज पहनी हुई है, वो सुल्तान है। जरा गौर से देखिए। जी जी, दरअसल आपने उस शख्स का चेहरा नहीं बल्कि उसकी कमीज पहचानी थी। शायद ये आदमी नहीं था। आप सही कह रही हैं। जनाब आला, ये बात साफ जाहिर है कि जिस शख्स ने वो मखसूस जुमला बोलकर डकैती की, स्टोर को लूटा, उसी ने इंस्पेक्टर रिजवान को कत्ल भी किया, लेकिन वो शख्स सुल्तान नहीं बल्कि फहद हुसैन है। आई ऑब्जेक्ट जनाब आला। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। वकील साहब, आपका ये गवाह भी पलट चुका है, अब आपके केस में कोई जान नहीं।
मैं कोर्ट में सुल्तान को बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। डॉक्टर साहिबा, ये है सुल्तान अहमद। लाइए सुल्तान अहमद को। जज साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनसे कोई बात कर लूं? इजाजत है। सुल्तान भाई, मैं आपकी गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे। चाचा पूछो इससे मैंने क्या बुरा किया इसके साथ। जरूर पूछूंगी, लेकिन यहाँ नहीं, कोर्ट में। अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर इस घर से निकली ना तो दोबारा कदम नहीं रखेगी। देखती हूँ कि तुम इसे रोकोगे कैसे। हमें पता चला कि आपने माशाल्लाह अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से करवाई, बड़ा कर्जा लिया, और जनाबे आला अभी तक ये वो कर्जा चुका रहे हैं। ऐसी सूरत में एक बाप होते के नाते आप वाकई चाहते हैं कि आपकी इकलौती बेटी का तलाक हो? मैं चाहती हूँ कि आप प्रोफेशनल हैं। मरियम प्रेग्नेंट है।